Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your lab number 13. Forget about this 14. Uh, Basically, lab number 14 thi, and now we have considered it 13. So this would be your final lab for this session, inshallah. And let's take a look. So, today we're going to learn about series in parallel outshift registers and parallel and series outshift registers. अच्छा भाई शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो तरह के डेटा आते हैं एक सीरियल डेटा होता है से जो कि ऑब्वियसली यू गाइस नो अबाउट दैट एक होता है पैरेलल डेटा ठीक है हमारे पास जो एक्सप्लेन हम लोग यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर यूज़ करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोग यूज़ करोगे उसमें जो एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा होता है या एयरक्राफ्ट का जितना भी एटीट्यूड हो गया या एयर स्पीड हो गई जो भी फैक्टर्स हैं उसके वो हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं बाहर इन लैब व्यू और इन मैट लैब और एनी अदर सॉफ्टवेयर ठीक है फॉर वट एवर पर्पज वो डेटा आता है सीरीज में ठीक है दैट इज अ सीरियल डेटा लेट मी जस्ट या so that is your serial data जैसे 0 0 0 1 0 1 0 so this is like a serial data ठीक है अच्छा अब इसी डेटा में सीरीज में लेट्स सपोज ये एलिवेटर का डेटा है ये एलेरॉन का डेटा है ये रडर का डेटा है ये आपके एक लैंडिंग गियर हो गया फलाना धमाका खैर बहुत सारे डेटा ठीक है अब खैर ये आते हैं सीरीज में नाउ इट्स हार्ड फॉर यू टू डिटरमाइन कि यार इसमें से कौन सा डेटा जो है वो यॉ का है कौन सा पिच का है रोल का है वटेवर ठीक है तो अब लेट सपोज आपने इसमें से कोई एक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप वो भी नहीं कर सकते बिकॉज ये सीरीज में आ रहा है so what you do is you transform this into a parallel data ठीक है now this is what it will look like 0 0 0 1 0 1 0 ठीक है so this is a parallel data ये सब अलग अलग आ रहे हैं ना अब मैंने यहाँ से जो है इनको एक लेट सपोज इनका एक एरे बनाया और एरे में से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया क्या कहते हैं एरे नंबर 1 हो गया ये एरे नंबर 2 हो गई 3 हो गई तो मैं अब मेरे लिए इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है वो इजी हो जाएगा कि यार मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ 2 यूज़ कर रहा हूँ 3 यूज़ कर रहा हूँ ठीक है सो इसका ये फ़ायदा होता है ठीक है शिफ्ट रजिस्टर भी आपके लिए कुछ इसी तरह का काम कर रहा होता है बेसिकली वही काम कर रहा होता है तो ये हमने खैर आईसीपी में भी पढ़ा था एरेज के बारे में एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक हम मैंने तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कराई भी थी so this is quite similar to that but instead of using coding you are electronically transforming data from serial to parallel ठीक है so I'm just gonna close this we're going to use 74LS74 okay now 74HC164 जो है वो इसकी बनी बनाई आईसी आती है ठीक है I'll show you guys it was 74HC164 so you see this is a 8-bit parallel out serial shift register like आप इसमें सीरियल डेटा देते हैं क्लॉक प्रोवाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ों को पैरेलल आउट कर देगा ठीक है अच्छा क्लॉक यहाँ पे क्या डिटरमाइन करती क्लॉक की क्या ज़रूरत है वी विल गेट टू दैट इन अ मिनट लेट मी जस्ट yeah fetch we are going to use
Dual positive edge triggered D type flip flop. Okay, so there we have it. Next we need a clock. Okay, and logic probe. Mm, mm, and logic state. Yeah, that's going to work. We also need a ground. Let's get to that in a minute. So now that we have these things, maybe we don't need a ground. Let's see. Okay, अब देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा हमारे पास सीरियल इन हो रहा है और पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज सीरियल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। क्लॉक की क्या ज़रूरत पड़ती है? अगेन वी नीड पेंट। सो क्लॉक की नीड कहाँ पड़ेगी? क्लॉक की नीड क्यों पड़ेगी? देखो क्लॉक का मैंने बताया था कि यार एक ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है। दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी अगर ये 1 है तो दिस इज लाइक 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब आपको पता है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है, सही है। अच्छा, 1 हर्ट्ज को अगर आप टाइम डोमेन में से शिफ्ट करते हैं तो दैट बिकम्स, लेट मी जस्ट, actually I'm not really, 1/1, yeah, I mean that's 1 second or something. खैर anyway, so ठीक है। तो खैर अब लेट सपोज आपको पता है कि आपका जो डेटा आ रहा है, सीरियल डेटा, पहले आ रही है आपके पास पिच की वैल्यूज़, फिर आ रही है रोल की वैल्यूज़, फिर आ रही हैं यॉ की वैल्यूज़। तो आपको पता है कि यार इन वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो 1 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है। सो आपने अपनी क्लॉक को सेट कर दिया 1 सेकंड पे, कि 1 सेकंड पे ऑन ऑफ हो गई है। तो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड, ठीक है, टाइम डिफरेंस जैसे हम कह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये हर सेकंड के बाद जब ये क्या कहते हैं नेगेटिव पे जाएगा और फिर पॉजिटिव पे जाएगा, तो ये जो हमारा पीछे जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये ऑन ऑफ होगा। अच्छा, जब ये ऑफ होके ऑन होगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको ये पैरेलल कर देगा, तो वो हमारे पास एक शिफ्ट रजिस्टर का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको पता है कि यार आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं ये 5 सेकंड के टाइम डिफरेंस से आ रही हैं, तो 1/5 इज गोइंग टू बी 0.2 और समथिंग। लेट मी चेक, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। या 0.2, यार अच्छी है यार, मैं कम समझ रहा था। खैर, सो दैट्स गोइंग टू बी 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। अगर 5 हर्ट्ज है, सॉरी 5 हर्ट्ज, तो 0.2 सेकेंड्स पे आपके पास एक डेटा रिसीव हो रहा है, इतना डिफरेंस है एक डेटा के दरमियान। तो आप 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखेंगे और वो डेटा फिर उस हिसाब से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो खैर क्लॉक का ये फ़ायदा है यहाँ पे। सो मूविंग ऑन, हम सबसे पहले अपनी जो है वो आईसीज प्लेस करेंगे। वी नीड 4 ऑफ दीज, ठीक है। और इनमें क्या एक इशू होता था, आई होप कि इसमें ना हो, क्योंकि ये U1 और U2 पे चला गया। सो आई विल हैव टू, ओके, fine. There could be only 2 of these. खैर बहरहाल इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी नीड अ क्लॉक।
ठीक है, इस तरह हम लोग क्लॉक जो है वो अटैच कर लेंगे और there we have it. लॉजिक स्टेट मुझे चाहिए यहाँ टी पे, और इसका जो आउटपुट होगा वो एक तो आउटपुट हमारे पास आ रहा होगा और वही आगे कंटिन्यू जाएगा into डी. So these devices are going to be connected like this. Now we need logic probes. This 1, 2, 3, 4. See, so now we're done with that. एस और उस पे मैं लॉजिक स्टेट लगा लेता हूँ for maybe we will need it. See, now I'm not sure what's going to happen, but kind of have the idea. So let's run this. ठीक है, हमारे पास वेट मैंने क्लॉक नहीं सेट की. 1 hertz की फ्रीक्वेंसी. Fine, yeah, that's good enough for us. Hmm. Okay. Hmm. ठीक है. सो आर एन एस को आपने जो है वो हाई रखना है. ठीक है. एंड अब ये देखो ये किस तरह से आप इसको सीरियल को पैरेलल में कर रहे हो. नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 0 1 0 0. ठीक है. तो इट्स गोइंग टू बी 0 1 0 0. Oh wait, let me do that again. अच्छा, now it was 0 0 1 0. ठीक है. So you see, मैं दोबारा से इसको करता हूँ. There we go. तो 0 1 0 0 जो है वो हमारे पास आ गया. क्यों? क्योंकि ये जो है वो उस पर काम कर रहा है. अच्छा, मैं अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये एक इंस्टेंस को प्ले करता है. ठीक है ना. लाइक एक सेकेंड. Okay, this is not really working. Yeah, you see. No, this is not working. Okay, so I'm gonna play it again. So 0 1 दोबारा 0. तो इसी के पीछे से जो भी सीरियल डेटा आ रहा है ये उसे जो है वो पैरेलल में ट्रांसफॉर्म करेगा एट द एंड. ठीक है. आई नो कि तुम लोगों को थोड़ा सा इसे समझने में मुश्किल हो रही होगी. दिस इज समथिंग कॉन्सेप्चुअल, बट यहाँ पे हो यही रहा है कि देखो हमारे पास जब स्टार्ट हो रहा है तो ये पीछे से समझ लो 1 1 1 1 आ रहा है. ठीक है. तो वो 1 1 1 आ गया. एक ज़ीरो आया, उसने जो है वो ज़ीरो दे दिया आपको. 0 1 0 1 0 1 0 0 1. तो देयर यू गो, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. तो इस तरह आपके पास जो सीरियल डेटा जो भी आ रहा है वो विद टाइम जो है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है.
ठीक है, अच्छा क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो हम अगर बढ़ा के इसे कर लेते हैं 5 हर्ट्ज़, तो हमारे पास जो है वो क्विकली काम करेगा। ठीक है, सी अगर आपके पास बहुत फास्ट डेटा आ रहा है तो आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दें। So now I hope you guys have got a first-hand idea of how it's working. I'll just save this one. Yeah, where? No, not here. Desktop would be fine. Yeah. So now that we're done with this one, let's try the other one. Okay. Lab 13B would be ओके। सो अब ये बता दिए कि भाई सीरियल से पैरेलल पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है यार। नीचे आ जाते हैं और नीचे आके जो है वो आपने क्लॉक गिवन है। अच्छा, आपने जो है वो डेटा इन किया 11110, तो आपने बस ये बताना है कि Q1 Q2 और Q3 पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सही। सो खैर, ऑब्वियसली जो भी डेटा तुम लोग रख रहे होगे डेटा इन, तो आपके पास लेट सपोज आपने सबसे पहले ज़ीरो दिया, ठीक है। तो ज़ीरो आया, यहाँ पे ज़ीरो होगा, ये नील 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 होंगे, ठीक है। आपने वन दिया तो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे वन आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, नील नील। फिर वन दिया, फिर वन वन ज़ीरो नील, फिर ज़ीरो दिया, फिर ज़ीरो वन वन ज़ीरो, फिर वन। तो इस तरह वन वन ज़ीरो वन, so just continue that now. Let's move on. अब हम लोग जा रहे हैं पैरेलल इन और सीरियल आउट की तरफ, ठीक है। कि इसमें वही अगेन मैंने एक पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में ट्रांसफॉर्म करना है। सो ये किस तरह होगा देखते हैं। Again 74 LS 74, and there we have it, clock. Okay, logic state, logic probe, and that's all. No, that's not all we need. We need AND gates and OR gate and NOT gate. So sorry. Yes, I. No. यार जेनेरिक एंड गेट कहाँ होगा? Yeah, simulator primitives. Okay, fine. OR gate, please. And not get it. Yeah, thank you. So there we have it. हम अपनी devices place करते हैं। There we go. Now we need a clock.
Okay. So मुझे क्या क्या चाहिए? What is a shift load? Okay, let's see. Not get. अरे यार. And get. Hmm, यार ये डायरेक्ट कॉपी नहीं होता क्या? Okay, fine. ठीक है. Hmm. Fine. Okay. Hmm. Okay. अच्छा इसको
इसको मैं ठीक है, लॉजिक स्टेट्स चाहिए होंगी। सी नाउ हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि पैरेलल डेटा लेंगे और उसे सीरीज में जो है हमने ट्रांसफॉर्म करना है। सो उसके लिए मैंने ये 4 लॉजिक गेट्स लगाए हैं, बिकॉज हम 4 डेटा को सीरीज में पैरेलल से सीरीज में ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। एंड अच्छा, ये बड़ा यार कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं ज़रा इसे आई थिंक सेटअप कर लेना चाहिए। या there we go। अच्छा, ये इधर आएगा, ये आएगा इधर, और सीरियल डेटा जो है आउटपुट पे आ जाएगा। ओके फाइन। अच्छा ना, यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन्स हैं कि ये भाई ये शिफ्ट लोड क्या चीज़ है, ये सीरियल डेटा क्या है, आउट कैसे रिसीव करना है, देखते हैं। सेटअप तो मैंने कर लिया है, बनाया है तो चला भी लेते हैं, क्या होगा, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अरे एक और देखो, लॉजिक स्टेट कॉमन कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सबको जो है वो 1 देना है। बाकी चीज़ें कितनी खूबसूरती से मैंने बनाई थी, और इसको देखें। बहरहाल आउटपुट ज़रा सा दिख जाए। राइट, लॉजिक प्रूव आई डोंट थिंक कि मुझे सही आउटपुट दे पाएगा, बट दैट्स द क्लोजेस्ट आई कैन गेट। एंड एज सस्पेक्टेड, क्लॉक को 1 Hz and initial state high, maybe it will work. No, initial state low, no. Shift load, क्या चीज़ है हमारे पास? मैंने कहीं no. Here anyway, this was a secondary task, not a second task, but a secondary task. You know, if you wanted to try it out. खैर यहाँ तक तो मैं कुछ ना कुछ कर लिया है। शिफ्ट लोड क्या चीज़ होती है, इसके बारे में ज़रा देखते हैं, और फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। देन क्लॉक की वजह से एक इशू आ रहा है, जिसको अगर 1 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो भी माशाल्लाह से एरर आएगा। नो मॉडल स्पेसिफाइड फॉर क्लॉक। यार कोई कौन सी क्लॉक मैंने नहीं लगाई। फेल ड्यू टू पार्टीशन एनालिसिस एरर। फाइन, खैर यहाँ पे अब कोई इशू तो आ रहा है। लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट। इट्स अप टू यू गाइज। इसको देखो, रन करो और इसे चलाने की कोशिश करो। अगर तुम लोग कामयाब होते हो तो आई विल अवार्ड यू बोनस मार्क्स। इन द मीन वाइल लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस। ठीक है,
So that's it, guys. If you successfully attempt to make this one, then that's going to be great. And otherwise, we will try to resolve this ourselves. We will try to approach it using some other technique. ठीक है, सो खैर, अच्छा, अदरवाइज जो ऊपर वाला टास्क है वो कर लेना, उसके ऑब्वियसली उसके तो मार्क्स हैं। ये अगर कर लेते हो तो इसके बोनस मार्क्स, अदरवाइज इट्स गुड टू गो, बट डू ट्राई इट आउट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर लर्निंग, and of course I will award bonus marks to you guys. So this is it, guys. If you have any questions, you can approach me on WhatsApp or other thing, and I will try to resolve that as soon as possible. So, anyways, good luck for your exams then, and take care, and Allah Hafiz.